शिव के चढ़ाए गए जल में ऐसा है क्या? शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या फल है? उसमें सारे देवताओं का वास है, सारी औषधियों का वास है। शंकर को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महामृत्युंजय शंकर, सब कुछ उसमें बसा है। कहा, पार्वती जी ने कहा, नहीं भोलेनाथ जी चलो गंगा जी के घाट पर दीप दान करना, 1.25 लाख दीप। शंकर भगवान के चल। पार्वती जी बोली गणेश जी को भी लेके चलना है, क्योंकि दीप दान तो उसी के लिए, उसको भी लेकर। गणेश जी को बिठा दिया दूर, गंगा जी बह रही इधर, शंकर जी को बिठाया उधर। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो, मैं छोड़ती जाती हूँ। दीपदान करने का नियम होता है, जहां दिया बहकर जाता है ना, उधर देखकर दिया नहीं छोड़ा जाता। जहां से नदी बहकर आ रही है ना, अगर नदी इधर से आ रही है तो दीपदान करने के लिए हमें उधर मुंह करना पड़ता है, नदी की ओर। जहां बहकर जा रहा है उधर नहीं देखते, जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ा जाता है। शंकर जी पीछे बैठे, पार्वती जी को दिया देते जाएं, पार्वती जी छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो भी खसक खसक के धीरे 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए पीछे। अब इधर पार्वती जी उधर मुंह, शंकर जी का उधर मुख, गणेश जी का इधर। शंकर जी दिया लगा कर दें, पार्वती जी गंगा जी में छोड़े, गंगा जी में बहता हुआ गणेश जी के पास पहुंचे, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। बच्चों की आदत होती है, मम्मी सारे घर का कचरा उठाकर, कबाड़ा उठाकर पीछे डाल कर आती है, और बच्चे खेलने जाते हैं और वही कबाड़े को वापिस बीन के घर में लिया, वही कबाड़ा। बच्चों की आदत है। और फिर मम्मी चिल्लाएगी, मैंने एक टूटी गाड़ी पीछे पटक दी थी, मैंने सामान पीछे पटक दिया, कौन लेकर आए? अब मम्मी चिल्लाए तो चिल्लाए किसको? बच्चे को तो कोई असर पड़ता नहीं है। सुनाती किसको है? भेरू को। सुनाए किसको? भेरू को। जगदम्बा बोले तो भेरू सुने, अब वो भेरू को बोले, पति को बोले, मैं इतना सामान उठा उठा के थक गई, काम कर करके थक गई, इतना फैला रहा, इतना फैला रहा, मैं उठाऊं, बार बार उठाऊं, ना जाने कौन कहां से लाकर दे देता है। दादी भी चुप, दादा भी चुप, बच्चा खेलने में लगा और पति सुनने में लगा और जगदम्बा धड़धड़ाने में लगी। अब वो बोले, और होता है शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का 2रा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा मेरठ सुनता है। होता है। अब वो बोले, ये कचरा मैंने फेंक दिया था, कौन उठा कर लाया? अब शंकर भगवान दिया देते जाएं, पार्वती दिया छोड़ती जाएं, माता गंगा जी के घाट पर दिया लगाती जाए। अब दिया छोड़ते 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 1.25 लाख दिया को छोड़ते हुए सुबह से शाम हो गई। पार्वती जी शंकर जी से बोली, भोलेनाथ इतने दिए छोड़ दिए पर समझ में नहीं आ रहा ये दिया कैसे बढ़ते जा रहा है। शंकर भगवान बोले, पार्वती एक बार ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान विष्णु से कि दान करने से बहुत बढ़ता, तू दान कर रही ना दीप का, इसलिए बढ़ रहा है। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली, तुम जल्दी जल्दी दो। अब इनको क्या मालूम था पीछे और जल्दी पकड़ लेगा और रखे जाए। दिया इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखी दिया रखते हुए। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, तू पूछ रही दिया कहां से बढ़ रहा है, ये देख तू छोड़ रही है और तेरी औलाद पकड़ रही है। तू छोड़ रही है, ये तेरी औलाद पकड़ रही है। पार्वती जी गणेश जी के पास में आ गई। गणेश जी से कहा, बेटा गणेश ये तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, मैया सारे के सारे बह कर जा रहे थे, मैंने सबको पकड़कर किनारा दे दिया। सबको पकड़ा, किनारा दे दिया। पार्वती जी गणेश जी से बोली, रे गणेश इस संसार सागर में, भव सागर में कितने बहकर जाएंगे, तो किस किस को किनारा देगा?
गणेश जी कहते हैं माँ, जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ गया ना, उसको तो मैं हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा। ये शिव महापुराण की कथा है जिसका इंतजार स्वयं गणेश जी करते हैं, रिद्धि सिद्धि स्वयं चवण दुलाती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसके इंतजार में षडानंद कार्तिकेय बैठे रहते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी भी अपनी लेखनी को रोक देते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना होता है, भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर उठकर बैठ जाते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को सुनना होता है, इंद्र का आसन छोड़ देते हैं, वरुण अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसको लोग दिल से श्रवण करते हैं तो अपनी झोलियां खुशियों से भर लेते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा, ये वो कथा है। इस कथा का ना पत्रिका छपती है, इस कथा का ना पंपलेट छपता है, इस कथा का ना प्रचार होता है, इस कथा का ना किसी को जाकर चावल दिया जाता है, इस कथा का ना किसी के दरवाजे पर जाकर कहा जाता है कि कथा में आना, कथा में आना। ये कोई नहीं कहता। इस कथा का तो बस लोगों के मन में सूचना मिल जाती है कि कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी पोथी लेकर आ गया और दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। कथा श्रवण, ना पत्र है, ना व्यवहार है, ना सीहोर से कोई मैसेज, ना सीहोर से कोई तुम्हारे पास फोन कि आओ कथा में। पर भगवान की लगन तुम्हारे भीतर है। तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो, तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो जैसे माता सती अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी और पिताजी के जहाँ जाने के लिए आतुर हो गई। मना करा मत जा, शंकर जी बोले मत जा, पर सती मैया बोली मेरे बाप के घर तो जाऊंगी। उसी तरह कई मेरी जीजियां जीजा ऐसे हैं कि कथा में तो जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी। वहां मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शंकर ओ घरदानी मुझे श्रवण कराए। और जरूरी है जी, शिव तत्व जरूरी है। शंकर शिव महापुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रुक्मणी जी का जैसे भाव भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को पाने का था, वैसा ही भाव आपका होना चाहिए। हम शंकर के और शंकर हमारा हो जाए। भगवान शंकर के नयन अश्रु से एक बालक ने जन्म ले लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर जन्म लेते से ही भगवान शंकर ने कह दिया इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती है मेरा बेटा है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, ये आपके द्वारा प्रकटा है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? नहीं, पार्वती इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं फेंक सकती। पार्वती जी कहती है आपके द्वारा प्रकटा है प्रभु, ये आपका पुत्र अंधकासुर है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? पार्वती फेंक दे इसको। नहीं, मैं नहीं फेंक सकती। मैंने इसको स्वीकार करा। स्वीकार एक पत्र है, उस पत्र में लिखा मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। पिता का नाम पन्नालाल गुप्ता है, माता का नाम लक्ष्मी कुमारी है, भाई का नाम पुष्कर कुमार है। मेरा कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। इसमें गांव का नाम कहीं लिखा नहीं है। मेरा अचानक से बुखार आ गया और बुखार आने के बाद नाक से खून आने लगा। फिर मेरा नाक से खून आना बंद नहीं हुआ। तब मैं चंडीगढ़ के अस्पतालों में दिखाया, उन्होंने रेफर कर दिया। एम्बुलेंस के साथ पीजीआई अस्पताल में गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और दवाई डाला। फिर मेरा नाक से खून आना बंद हो गया। फिर 2 दिन बाद कान एवं नाक से दोनों जगह से लगातार खून
बहने लगा। फिर हमने कई अस्पतालों में दिखाया तो उन्होंने दवाई दिया, पर नाक का और कान का खून बंद नहीं हुआ। परेशान हुए। तब आखिरी में शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। बाबा नंदी के पास बैठकर जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा और उस आचमन का जल पीना प्रारंभ करा। बाबा ने आज मुझे ठीक कर दिया, मेरे नाक और कान से खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है। पता है दादूपुर, गौतम बुद्ध नगर। मेरा नाम सोनी है, मेरे पत्नी का नाम गुड़िया है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी, सारे डॉक्टरों का दवाई का इलाज कराया परंतु आराम नहीं मिला। फिर मेरी बुआ जी ने बताया कि शंकर की कथा टीवी पर आती है, सुनो, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरा बेटा भी आर्मी की तैयारी 4 बार से कर चुका था, 4 साल से परेशान था, पर उसका हो नहीं रहा था। भर्ती में मेरे बेटे ने मुजफ्फरनगर भरा, पर उसमें मार्कशीट फर्जी बताकर हटा दिया गया। दूसरी भर्ती में फिर सहारनपुर भरा, जिसमें डॉक्टरी परेशानी बताकर हटा दिया गया। तब मेरा बेटा शिव मंदिर में जाने लगा और मंदिर में बाबा से प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव, वहीं से मैंने एक बेलपत्र उठाकर अपने बाबा से प्रार्थना कर कर बेटे के साथ रख दी। और गुरुदेव, अब मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी, आर्मी में, फौज में नौकरी कर रहा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की कृपा, आपका विश्वास। पार्वती जी कहती हैं, अंधकासुर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर कहते हैं, सुन पार्वती, जैसे इन पत्रों में कहा गया, पार्वती शंकर स्वयं करें। पार्वती मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, संसार सागर में पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब मेरी ही संतान है, सब मेरी औलाद है। प्रभु, तो फिर आपको तो अंधकासुर को संभालना चाहिए। आपको अंधकासुर को संभालना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, संसार सागर में जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने कर्म को भोगता है। जब दुख की घड़ी होती है, जब मुझे पुकारता है, तो मैं उसके दुख को मिटाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। पार्वती, जब सुख रहता है ना मनुष्य के पास में, तब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तब मेरा स्मरण नहीं कर पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख में भी अगर परमात्मा का भजन किया जाए तो दुख करीब में आता ही नहीं। पर हम भगवान का मंदिर कब पकड़ते हैं? जब दुख की घड़ी आती है, दुख की घड़ी। घर भी बनवा दो, दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो, नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो, बच्चों का ब्याह भी कर दो, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक। जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो, और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। दुकान अभी चल रही है तो फिर प्लाट ले लो, जेवर बना लो, दुकान नहीं चलेगी फिर नहीं कर पाओगे। उसी तरह अभी शरीर चल रहा है तो शिव पुराण सुन लो, रिटायर हो गए तो कहां सुन पाओ। शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शरीर चले
फिर निवेदन है श्वास चले तब तक भगवान का भजन करो, शरीर चले तब तक परमात्मा के दरवाजे जाते रहो। और ना जाने फिर ये शरीर चलेगा नहीं चलेगा। सबको आज के जमाने में एक एक नई नई बीमारियां हो गई, कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे। महाराज नीचे बैठा नहीं जाए। हम महाराज तुम बताओ कहां बैठूं? तो हमने कहा ऊपर। कहां बैठूं? बहुत तकलीफ महाराज, घुटना में तकलीफ, कमर में तकलीफ, आंखों में तकलीफ। कौन है जिसको तकलीफ नहीं? दुख तो शरीर में कष्ट तो आता है, धीरे 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 चलता आएगा। फिर तुम्हारे वो हरियाणा वालों के यहां से एक भजन निकला था ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। हरियाणा का ही भजन है ये, उत्तर प्रदेश वालों को याद होना चाहिए। तुम्हारे तो बाजू में ही हरियाणा लगा हुआ है। और बुढ़ापे में क्या है इसमें? बुढ़ापे में है बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, दांत सारे दांत हिलेंगे, तुम हंस नहीं पाओगे, इसलिए हंस लो भरी जवानी में। और आज के जमाने में कौन? जितने बुजुर्ग हंस लेते हैं, जितने बच्चे हंस लेते हैं, जवानी में लोग उतना हंस भी नहीं पाते। ज्यादा हंस लेते हैं तो पत्नी देख लेती, क्या बात है, बेचारा हंसना ही छोड़ दिया। अगर मोबाइल चलाते चलाते अगर पत्नी ज्यादा हंस लेना, मोबाइल चलाते तो पति हंस बेचारा बचपन में हंस ले, बुढ़ापे में हंस ले, पर जवानी में, शादी में भी अगर पति गया है ना तो बेचारा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा। और अगर ज्यादा हंस लिया, पत्नी को पता, बस वो खाती खाती पत्नी देख ले हंसता हुआ, और पति ने देख लिया, जगदम्बा ने मुझे देख लिया है, उसके बाजू में आके खड़ा हो गया एकदम मुंह उतार कर। और पत्नी फिर गाड़ी पे बैठी घर जाते समय, कौन थी? कौन? अब डिप्रेशन में पड़ गया, चिंता, क्या करे अब? सावधान इंडिया, जवान सब सावधान। बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, तुम हंस नहीं पाओगे, जनकर भरी जवानी में। ये मौका मिला मुस्कुराने का। कभी तुम खटमल को मुस्कुराते नहीं देखोगे, हंसते नहीं देखोगे। इसलिए व्यक्ति मरता है, मरने के बाद जो फोटो घर में लगता है वो हंसता हुआ लगता है, मुस्कुराता हुआ। तुम जिंदगी भर कितने ही रो, पर आखिरी का फोटो तो मुस्कुराता हुआ फोटो। कितने भी जिंदगी में रो, पर आखिरी का फोटो में तो तुम, जितने बुजुर्ग उनकी टोपी और एक चेन बाकायदा बनाई जाती है, और दादाजी मुस्कुराते। तो फोटो में मुस्कुराने से अच्छा है ओरिजिनल जिंदगी में मुस्कुरा कर जियो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। मुस्कुरा, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। मुस्कुराओ, ये जीवन फिर ना मिलने वाला, कहां मिलेगा? पार्वती सब मेरे हैं, सबको मैंने अपना बना कर रखा है। अंध का सुर को तू फेंकिया समुद्र के अंदर, पार्वती जी कहती है तुम्हारा पुत्र है। शंकर भगवान कहते हैं पुत्र तो है, पर ये मेरे विचारों से मिलता हुआ नहीं है, छोड़ इसको। समुद्र में डाल दिया अंध का सुर को, हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया। हिरण्याक्ष के प्राण
वराह भगवान ने ले लिए। तब अंधकासुर का राज्य आ गया। अंधकासुर शासक बनकर बैठ गया। पताल में, तलातल में, रसातल में जब शासक बनकर बैठा, तब अंधकासुर ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इस तरह के वर मांगने के लिए आतुर हुआ। अंधकासुर ने जैसे ही वर मांगना चाहा, भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया, देखो मृत्यु निश्चित है, वो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। पर बुद्धि थी, अंधकासुर की चित्त वृत्ति थी, तो अंधकासुर ने कह दिया, मैंने सुना है। अंधकासुर ने विचार करा, ना मेरा पिता है ना मेरी माँ है, मैं तो समुद्र में जन्मा हूं, तो ना मेरे माता ना मेरे पिता। तो अंधकासुर ने कह दिया, एक काम करो, अगर मरना मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं मरूं उस दिन जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देख लूं। अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि पार्वती जी ने तेरे जन्म के समय पर तुझे गोदी में लिया था, तो तुझे बेटा कहा था और वो तेरी माँ हो गई थी। पुत्र भावों से देख लिया था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। ठीक है, तथास्तु। समय आया, अंधकासुर का शासक बढ़ता गया। बहुत उपद्रव करे अंधकासुर ने, क्योंकि उसको मालूम था मरने वाला तू नहीं। अब मैं मरूंगा तो हूं नहीं। बस मन के अंदर बात पकड़ ली, करा उपद्रव, बहुत करा। इतना उपद्रव अंधकासुर ने करा कि आखिरी में अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा कि मुझे विवाह करना है, जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है उसको लेकर आओ। द्वारपालों ने कहा, जो बहुत सुंदर है वो तो शंकर जी के साथ रहती है। क्या नाम है? पार्वती। अंधकासुर ने कहा, वो बूढ़े जोगी, वो भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, गले में सर्पों की माला पहनने वाला, कानों में ततैया का बिच्छू धारण करने वाला, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला पार्वती जी उनके साथ रहती है, उसको मैं अपना बनाऊंगा। मां को गलत भाव से व्यक्त कर दिया। गया, कहां रहती है पार्वती? कैलाश पर। कैलाश पर पार्वती जी कहां रहती हैं? जम के बोलो। कैलाश पर। देवी जी कहां रहती है? तो किसी ने कहा वैष्णो देवी में रहती है, कटरा में रहती है, कोई कहे ज्वाला में रहती है, कोई के मनसा में रहती है, कोई के कांगड़ा में रहती है, कोई के चिंतपूर्णी में रहवे, कोई कहे हिंगलाज में रहवे। कहां रहती है देवी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, देवी कहां रहती है? शिव कथा कहती है, संसार की जितनी माताएं हैं उन माताओं के अंदर देवी का एक अंश विराजमान रहता है, शक्ति के रूप में। देवी कहां रहती है? शक्ति के रूप में माताओं के भीतर विराजमान। शक्ति के रूप में। इसलिए मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसलिए शास्त्र कहता है कि घर की स्त्री को, घर की बेटी को, घर की नारी को तन पर ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। घर की स्त्री को, घर की नारी को, घर की बेटियों को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। हमारे सनातन धर्म को भी धक्का न लगे, ऐसा वस्त्र ना पहनिएगा जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गलत विचार उत्पन्न हो। धन और धर्म को धक्का ना पहुंचे। कितना सुंदर कहा है। हॉस्पिटल में जाइए जरा, हॉस्पिटल गए हो कभी? हॉस्पिटल में
अरे बोलो तो, गए हो कभी? बच्चे को चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या करता है डॉक्टर? चोट लग जाती है, वहां पर उसने तुरंत मल्लम पट्टी करा, मल्लम बांध के फिर क्या बांध देता उसके ऊपर? जम के बोलो जल्दी। पट्टी। पट्टी क्यों बांधता? डॉक्टर से पूछो। क्या केवल मल्लम से काम नहीं चलेगा? मल्लम लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा। ये पट्टी से होता क्या है? ये कपड़ा ही तो है। पट्टी बांध दी तुमने कपड़े की, इससे होगा क्या? कपास रख दिया, रुई रख दी और पट्टी बांध दी, इससे होगा क्या? तुम तो दवाई लगाओ ना, दवाई से सूखेगा। पट्टी क्यों बांधता है? डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर कहेगा कि घाव पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि मक्खी ना बैठे। मेरी जीजियों, सिर पे पल्लू इसलिए रखा जाता है कि ये मक्खियां ना बैठे। तन पर रुपट्टा इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। इसका ध्यान रखिए। घाव पर मक्खी बैठेगी तो घाव सड़ा देगी। और ये गलत मक्खियां संसार में बहुत सारी हैं, बहुत मक्खियां। इन मक्खियों से बचने के लिए तन पर एक रुपट्टा, सिर पर एक पल्लू होना जरूरी है, बहुत जरूरी। सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम अगर ये रुपट्टा यहां भी रख लोगी, साड़ी का पल्लू, तो सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास अपना कायदा रखती है, सास अपने सिर पे पल्लू रखती है, वो सिखाती है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। वस्त्र पहनो, मना नहीं, पर धर्म और धन को, दोनों को धक्का ना लगे। धन ऐसा गलत जगह पर ना जाए और हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कहीं गलत विचारों में ना जाए। वस्त्र परिधान बहुत जरूरी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। अंधकासुर आया, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी थी। लोग कहते हैं देवी जी पहाड़ों पर रहती है, लोग कहते हैं देवी जी वहां